रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। 20 किलो का थैला 1500 रुपए का हो गया। हैदराबाद में 20 किलो का थैला 1360 रुपए, पेशावर में 1350 रुपए, कोयटा में 1220 रुपए, इस्लामाबाद में 9। किसी तरीके से ये गवर्नमेंट जो है मैनेज कर भी लेती है। मिसाल के तौर पे सऊदी अरब से हमें पैकेज मिल जाता है। IMF की किस्त तो फिर भी नहीं रुकेगी क्या? क्योंकि IMF की डिमांड है कि पेट्रोलियम मसनूआत से सब्सिडी की कीमत 1 रुपया तक भी कम नहीं कर सकी, बल्कि उल्टा महंगाई में इजाफा। ये तो अवाम को दिलासा देते थे कि उनको अवाम के दुखों का बहुत एहसास है, लेकिन गंदम की दरामद के बावजूद कराची में आटा मुल्क भर में सबसे महंगा हो गया है। एक हफ्ते के दौरान आटे के थैले की कीमत में 140 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। 20 किलो का थैला 1500 रुपए का हो गया। हैदराबाद में 20 किलो का थैला 1360 रुपए, पेशावर में 1350 रुपए, कोयटा में 1220 रुपए, इस्लामाबाद में 900 रुपए और लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 860 रुपए का है। मुल्क भर में आटा, चावल हो, दाल, चीनी, सब्जियां या फिर गोश्त, अशाए खुरोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। महंगाई ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया है। मुख्तलिफ शहरों में महंगाई की सूरत हाल बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान। जी, मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। हुकूमत की जानिब से जो आटे के थैले का निर्ख है वो 875 रुपये है, जबकि मार्केट में वही थैला जो है वो 1200 से 1300 रुपये फ़ी 20 किलो फ़रोख्त हो रहा है, जबकि जो चक्की का आटा है वो 65 से 70 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह चीनी जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर 68 रुपये किलो का रेट है, लेकिन चीनी दस्तयाब नहीं है। मार्केट में चीनी 90 से 100 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह अगर घी की बात की जाए तो जो अच्छे ब्रांड के घी हैं वो 250 से 265 रुपये फ़ी केजी में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह से अगर बात की जाए सब्जियों की तो जो टमाटर हैं वो 160 रुपये किलो तक पहुंच चुके हैं। अदरक जो है वो 600 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। सब्जियों की कीमतों में लगातार इजाफा शहरियों के लिए वबाल जान बना हुआ है। आलू जो है यहाँ पर 60 से 70 रुपये के दरमियान जो है फ़रोख्त किए जा रहे हैं। प्याज जो है वो 70 से 90 रुपये तक के दरमियान फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर 100 रुपये किलो, लहसुन जो है वो 235 रुपये किलो, अदरक जो है वो 450 रुपये तक जो है फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि कद्दू जो है वो 40 से 45 रुपए किलो में जो है वो यहाँ पे फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरी ये शिकवा कर रहे हैं कि कोई भी सब्जी अब ऐसी नहीं रही जिन पर जो 100 से नीचे हो। दूसरी जानब जो दुकान। सलमान साहब ये बताइएगा, मुझे याद पड़ता है कि हमाद अजहर साहब जब वज़ीर तवानाई थे तो बहुत सारे बिजली घर बंद थे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था, मुझे याद है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारी जो डिमांड है वो इतनी है और अगर हम उन बिजली घरों को चला देते हैं तो वो हमारी डिमांड से ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से हमें उसकी ज़रूरत है नहीं। लेकिन अभी जब ये हुकूमत आई है, इन्होंने कहा कि 27 के करीब पावर प्लांट्स बंद थे जब हमने टेक ओवर किया है, जिसमें से 4 जो हैं वो LNG की कमी की वजह से बंद थे, 2 फर्नेस ऑयल की कमी की वजह से बंद थे, 1 कोयले की कमी की वजह से बंद था और 18 प्लांट्स में तकनीकी ख़राबी थी। और शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं 1 मई से कि तमाम बिजली घरों को फाल किया जाए ताकि बिजली के बहरान पे जो लोड शेडिंग हो रही है फौरी तौर पर काबू पाया जा सके। तो ये बात आपके ख्याल में दुरुस्त है कि वाकई में ये बिजली घर 27 के करीब जो ये हुकूमत गिनवा रही है वो चलने की ना वजह से ये 8500 मेगावाट का बिजली का शॉर्टफॉल था? देखिए शाम, इसका ये एग्जाम्पल आप इस तरह से ले सकते हैं कि आपके घर के बाहर 10 गाड़ियां खड़ी हों और आपके जेब में डॉलर्स नहीं है उनमें पेट्रोल डलवाने के लिए, क्योंकि अब हमें पेट्रोल डलवाने के लिए डॉलर्स चाहिए। गाड़ियां तो हमारे पास हैं लेकिन डॉलर्स नहीं है, एंड दैट इज़ द बेन ऑफ आवर इकोनॉमी। क्योंकि हमने बिजली का निज़ाम तो लगा लिया लेकिन उस बिजली के साथ हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं हो सकती। इतनी महंगी वो बिजली है कि हमारे एक्सपोर्टर्स को उसके ऊपर सब्सिडी देंगे तो वो कुछ थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड टू टॉप इट ऑफ कि हमारी इकॉनमी वैसे ही इनवर्ड लुकिंग है, वो एक्सपोर्ट्स में वैसे भी इतनी कोई तगड़ी नहीं है। सो हमारा जो प्रॉब्लम है बड़ा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा शॉक आया हुआ है। So I think this is going to be a very difficult proposition. जितने डॉलर्स हमें मिल सकें वो हमें लेने चाहिए। We should not get into a situation जहाँ पे हम डिफॉल्ट कर जाएं। शाह साहब ये बताइएगा,
जी शाह साहब, ये फरमाइएगा कि ये जब मिफ्ता इस्माइल साहब IMF से जाकर मिले हैं तो पहली खबर हमारे पास यही आई थी कि वो मान गए हैं कि पेट्रोल शेखुपुरा से उन्होंने कहा कि नहीं, हुकूमत एक चीज़ की भी कीमत 1 रुपया तक भी कम नहीं कर सकी, बल्कि उल्टा महंगाई में इजाफा। ये तो अवाम को दिलासा देते थे कि उनको अवाम के दुखों का बहुत एहसास है, लेकिन महंगाई के साथ साथ याशियाँ भी शुरू। शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरबिया के लिए वजारत ख़ारजा ने PIA से बोइंग 777 मांग लिया है। हमें अपने ख्याल से आगाह करें। वली अहमद साहब, ये बात, बाकी सारी बात आपकी से मैं इत्तफाक करता हूँ, सिवाय ये बोइंग 777। उसकी वजह है बेकारियों का एक मजमा जा रहा है। इस विजिट को अगर आप वर्कआउट करते हैं तो घाटे का सौदा नहीं। ये बात मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में कर रहा हूं। तो एक होती है कॉस्ट, होती है, ठीक है, देखना होता है कि वो बेनिफिट कितना, इस पे जरा आप नजर रखें। लेकिन 777 की क्या औकात, एक गैंग्स ऑफ बेगर्स आर गोइंग देयर, अपना उम्रा वगैरह भी कर लेंगे, लोगों को भी थोड़ा इम्प्रेस कर लेंगे। सऊदी अरेबिया के जो रॉयल्टी है उससे भी कोई, बाकी आप खुद समझना।